आप में से पुलिस और प्रोसिक्यूशन को भीतर से जानने वाले व्यूअर्स जानते होंगे कि जैसे कोर्ट्स के अहलमद अपने प्राइवेट असिस्टेंट्स रख लेते हैं, वैसे ही पुलिस के थानों में जितने भी लोअर सबऑर्डिनेट्स पुलिस वाले होते हैं उनको प्राइवेटली रख लिया जाता है। उनका काम होता है कि वे चार्जशीट की केस डायरियों को लिख दिया करें। यही लोग आपको मिलने वाली चार्जशीट के असली स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं। ये बहुत मनोरम बातें लिखते हैं, जैसे आईओ की ओर से लिखेंगे, मन एसआई ने जान की परवाह ना करते हुए मुलजिमान हजा को धर दबोचा और गुत्थम गुत्था होकर मुलजिम सिद्दे के तमंचे पर कब्जा मुकम्मल किया। उसके बाद सीडी और वह तमंचा अदालत के सामने लाया जाता है और नए नए बने जज साहब हैरान और खुश दोनों हो जाते हैं। वह आईओ उनको एक महापुरुष दिखाई देने लगता है और आरोपी लोग बिल्कुल नराधम नजर आने लगते हैं। इस सिनेरियो में प्रोसिक्यूशन मलाई खाता है और आरोपी तथा डिफेंस काउंसिल धक्के खाते हैं। लेकिन अब यह सब बदल गया है। बीएनएसएस ने एक नया सेक्शन जोड़ दिया है, सेक्शन 105। यह रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के बारे में बात करता है। अब आप समझिए कि यदि यह औचक की जाने वाली और लाइव कार्रवाइयों की रिकॉर्डिंग की बात करता है तो आजकल केवल मोबाइल फोन ही इसका जरिया हो सकता है, क्योंकि वही हर समय हर जगह अवेलेबल रहता है। बस यहीं पर इस कानून का लीगल कैच है जिसे हम आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। एविडेंस कलेक्शन का दायरा बहुत बड़ा होता है। अगर आप बीएनएसएस में देखेंगे तो सेक्शन 2L के अंदर यह डिफाइन किया गया है। यह सिर्फ किसी चीज को उठाकर जब्त कर लेना भर नहीं होता, बल्कि कानूनी भाषा में इसे चेन ऑफ कस्टडी कहा जाता है। इसमें फिजिकल एविडेंस होता है, जैसे हथियार या नशीला पदार्थ, या वर्बल एविडेंस भी हो सकता है, जैसे मौके पर मौजूद चश्मदीदों के बयान, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी हो सकता है, जैसे मौके से मिली हुई कोई फाइल या डिजिटल रिकॉर्ड या पैम्फलेट। सेक्शन 105 बीएनएसएस के अनुसार हर एविडेंस को कलेक्ट करते समय वीडियोग्राफी करना आईओ के लिए अनिवार्य बना दिया गया है। यदि आईओ ने केवल सीडी में लिख दिया कि उसे क्या मिला, लेकिन उस एविडेंस को बरामद करते समय की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की है, तो यह एविडेंस कलेक्शन की पूरी प्रोसेस पर डाउट पैदा कर देता है। यह हमेशा ही प्रोसिक्यूशन यानी कि आईओ की ही जिम्मेदारी होती है कि वह इन्वेस्टिगेशन में कानून का पूरा पालन होता हुआ दिखाए। सुप्रीम कोर्ट की बहस के दौरान यही बात प्रोसीजर कहलाती है। प्रोसीजर को वायलेट किया कि नहीं किया, यह जिम्मा अब आईओ के दिखाने के लिए आ गया है। अब थोड़ा सा विचार करते हैं, सर्च और सीजर के दौरान वीडियोग्राफी की कानूनी पोजीशन क्या है। सर्च और सीजर यानी तलाशी और जब्ती के मामले में सेक्शन 105 बहुत ही स्पष्ट निर्देश देता है कि किसी भी परिसर की, किसी भी घर की, किसी भी दुकान की तलाशी लेते समय पुलिस को पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी। इसमें वह भी शामिल है जब पुलिस पहली बार उस घर के अंदर, उस प्रेमिसेस के अंदर घुसती है, और वह समय भी जब जब्ती सूची यानी कि सीजर मीमो पर गवाहों के साइन करवाए जाते हैं। यदि पुलिस ने केवल सामान की फोटो खींच ली है या सिर्फ उस हिस्से का वीडियो बनाया है जहां सामान रखा हुआ था टेबल के ऊपर, तो यह कानून का पूरा पालन नहीं माना जाएगा। नए कानून का यही पैंतरा डिफेंस के लिए एक सवाल पूछने का बड़ा मौका बना देता है कि क्या यह सामान खुद पुलिस ने वहां प्लांट तो नहीं कर दिया था। अगर वीडियोग्राफी अधूरी है या है ही नहीं, तो वह सर्च और सीजर ही गैर कानूनी होने की कगार पर पहुंच जाता है। आईओ को यह बताना होगा, कोर्ट में बताना होगा कि उसके पास मोबाइल या विभाग का दिया हुआ फोन अगर मौजूद था तो उसने उस मोबाइल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। कहीं इससे उसकी नीयत में कोई खोट तो दिखाई नहीं देने लगा है। आप सब पहले से ही जानते हैं कि आईओ हर दिन की जांच का ब्यौरा अपनी केस डायरी में लिखता है। अब वीडियोग्राफी उस सीडी या केस डायरी का लाइव रिकॉर्ड हुआ करेगी। इस नए कानून के अनुसार अब केस डायरी के कंटेंट और वीडियो में दिखाई देने वाली घटनाओं में 100% समानता होनी चाहिए।
यदि केस डायरी में लिखा है कि रिकवरी दोपहर 2 बजे हुई, गवाह के घर से हुई और वहां पर 2 गवाह मौजूद थे, लेकिन वीडियो के टाइम स्टैंप में समय 4 बजे दिखाई दे रहा है और वहां कोई गवाह भी नजर नहीं आ रहा है, रिकवरी जंगल से दिखाई जा रही है, तो प्रोसिक्यूशन का पूरा केस वहीं उसी समय धराशायी हो जाने वाला है। ऐसी स्थिति में कोर्ट का यह मानना होगा कि केस डायरी थाने में बैठकर बाद में तैयार की गई है और वह एविडेंस जितना भी है मनगढ़ंत है या पुलिस के द्वारा प्लांट किया गया है। वीडियो कंटेंट और केस डायरी के बीच का कोई भी विरोधाभास आईओ तथा चार्जशीट की विश्वसनीयता दोनों को खत्म कर देने वाला हो जाएगा। और आप जानते ही हैं कि प्रोसिक्यूशन की नींव जब हिलने लगे तो इसका सीधा फायदा आरोपी को ही मिलता है। अमेरिका में एक बहुत ही मशहूर सिद्धांत हुआ करता था, फ्रूट ऑफ द पॉइजनस ट्री, मतलब कि अगर पेड़ ही जहरीला है तो उसका फल भी जहरीला होगा। यानी अगर एविडेंस इकट्ठा करने का तरीका ही गैरकानूनी है तो उस तरीके से मिला हुआ एविडेंस भी कोर्ट में मान्य नहीं होना चाहिए। ऐसा लगता है कि यह सेक्शन 105 उसी दिशा में आगे बढ़ने की संभावना दिखा रहा है। अब कानून ने वीडियोग्राफी को मैंडेटरी यानी अनिवार्य बना दिया है तो इसका उल्लंघन पूरी रिकवरी को ही अवैध बना देगा। यदि आईओ ने वीडियोग्राफी के नियम को तोड़ा है तो सेक्शन 105 बीएनएसएस के अनुसार उस जहरीली प्रक्रिया से निकला हुआ एविडेंस यानी फल कोर्ट में सजा का आधार नहीं बनाया जा सकता। डिफेंस के पास हमेशा यह आर्गुमेंट होगा कि इलीगलिटी ऑफ प्रोसीजर ने इस केस में इकट्ठा किए गए एविडेंस की रिलायबिलिटी को खत्म कर दिया है। इस एविडेंस पर यकीन नहीं किया जा सकता है। लेकिन यही एक दूसरी स्थिति भी है कि अभी जितनी भी कोर्ट्स हैं उसके भीतर नौ सिखियों का समय चल रहा है। नए कानून को गहराई से जानने वाले लोग कम हैं। सुप्रीम कोर्ट की नजीरें अभी बहुत कम आई हैं। पुलिस वीडियो तो बनाती है लेकिन वह बहुत छोटा होता है और उसके बीच बीच में कट भी मिलते हैं। कानूनी रूप से अधूरी वीडियोग्राफी का मतलब है कि आईओ ने जानबूझकर कुछ तथ्यों को छिपाया है जिसे कानून की भाषा में सप्रेशन ऑफ एविडेंस कहा जाता है। यदि वीडियो में वह हिस्सा गायब है जहां पुलिस अलमारी खोल रही है और सीधे उसने उस अलमारी में से बरामद सामान को दिखा दिया है तो यह डिफेंस के लिए एक बहुत बड़ा आधार होगा। वह अलमारी के खोलने को, उसके भीतर से सामान को दिखाई देने को बिल्कुल कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। कोर्ट में यह पूछा जा सकता है कि रिकॉर्डिंग को बीच में बंद क्यों किया गया था। क्या उस दौरान कुछ ऐसा हुआ था जो पुलिस कोर्ट को नहीं दिखाना चाहती थी। बिना एडिट की गई पूरी वीडियो क्लिप और उसके साथ उचित सर्टिफिकेट जो अब बीएसए के सेक्शन 63 के तहत दिया जाता है वह जरूरी हो गया है। उसके बिना ऐसी अधूरी रिकॉर्डिंग को एविडेंस के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन यह देखिए कि साहब भी वहां पर नौसिखिया बैठे हुए हैं। पुलिस के अधूरे वीडियोस या बिना वीडियोस वाले केसेस में आरोपी को लाभ नहीं देंगे, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। कहीं साहस की कमी है तो कहीं आरोपियों के प्रति बायस है कि इतना खूंखार आरोपी इसको केवल आईओ की एक चूक के आधार पर कैसे छोड़ दिया जाए। अभी हमने कहा कि नए सेक्शन 105 पर सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की नजीरें नहीं आई हैं, उनके कोई प्रेसिडेंट्स नहीं हैं। लेकिन पुराने समय में भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण जजमेंट्स इस बारे में हैं। एक 2018 का फैसला है जिसके बारे में इस चैनल पर हमने एक वीडियो भी दी हुई है, आप उसको ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। शफी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यह 2018 का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार डिजिटल एविडेंस और जो भी घटनास्थल है उसकी वीडियोग्राफी को मानवाधिकारों और पारदर्शिता के लिए बहुत जरूरी बताया था। परमिंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में जो 2020 का केस था, इसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस केस में सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि जब पुलिस के सामने आधुनिक मोबाइल है और रिकॉर्डिंग के साधन मौजूद हैं तो फिर भी वीडियोग्राफी न करना प्रोसिक्यूशन केस के लिए घातक हो जाएगा। लेकिन अंदेशा यह है कि जैसे जैसे पुलिस वाले इस सेक्शन का दुरुपयोग करेंगे तो उनको तो कुछ नहीं कहा जाएगा लेकिन आरोपियों के कान उमेटे जाएंगे।
नई नई इंटरप्रिटेशंस आएंगी जो आरोपियों के अधिकारों को क्रमशः कम करती चली जाएंगी। इस सेक्शन 105 को कोर्ट वाले लोग धीरे धीरे डाइल्यूट और हल्का कर दिया करेंगे। मेज पर रखकर पिस्तौल का फोटो तो फाइल में लगा दिया है, और क्या आईओ की जान लोगे? और आरोपी उस तरह से सड़ते रहेंगे। भारतीय कोर्ट्स में आरोपी विरोधी बायस बहुत आज से मिलता रहता है, चाहे वो किसी भी स्तर की कोर्ट हो। तो अब हम आईओ से पूछे जाने वाले जो स्ट्रेटेजिक क्वेश्चंस हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जब तक कोर्ट्स इस सेक्शन 105 के मतलब को बदल डालें, जो भविष्य में हो जाएगा, उस समय तक के लिए आईओ कोर्ट में गवाही के लिए आए तो डिफेंस को बहुत ही बारीकी से उससे सवाल पूछने होंगे। क्या डिपार्टमेंट ने आपको मोबाइल दिया हुआ है? क्या आपको सेक्शन 105 बीएनएसएस की जानकारी है? क्योंकि वो पुलिस अधिकारी है, मना नहीं कर सकता ऑन रिकॉर्ड। क्या सेक्शन 2L बीएनएसएस में लिखी इन्वेस्टिगेशन की परिभाषा आप जानते हैं? पुलिस अधिकारी है, मना करेगा तो इनकॉम्पिटेंट पाया जाएगा, तो उसको भी हाँ करेगा। और जब सब कुछ पता है तो उससे पूछेंगे कि हे वीर आईओ साहब, आपने एविडेंस इकट्ठा करने के लिए वीडियोग्राफी क्यों नहीं की थी, या पूरी वीडियोग्राफी क्यों नहीं की थी, या बीच बीच में इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर अपने वीडियोग्राफी को रोक क्यों दिया था। हालांकि जैसा हम लोग अपने अनुभव से जानते हैं, वो आईओ लोग बताया करेंगे कि साहब मोबाइल का चार्ज खत्म हो गया था, और कुछ महान मजिस्ट्रेट लोग आंखें बड़ी करके पूछा करेंगे, हैं सच में? कोई ध्यान नहीं देगा कि सीडी में क्या उसने यही लिखा है। और जब अगला स्टेप हुआ करेगा, वे लोग सीडी भी साथ लिख कर लाया करेंगे कि हां आईओ के मोबाइल में चार्ज खत्म हो गया था। लेकिन साथ ही पुलिस वाले के मोबाइल से वीडियोग्राफी नहीं करेंगे। हमारे डिफेंस काउंसिल साहब भी सवाल नहीं पूछेंगे कि भैया अगर तेरा चार्ज खत्म हो गया था तो साथी का क्यों नहीं लिया मोबाइल, उससे वीडियोग्राफी कर लेते। और इस तरह कोर्टों के भीतर वही पुराने चरखे चलने शुरू हो जाएंगे। अपील और रिवीजन की फाइलें ढोते हुए लंगड़े आरोपी दिखने शुरू हो जाएंगे। तो जब तक जजों के बायसेस और प्रेजुडिसेस का स्थायी हल नहीं किया जाएगा, तब तक कानून के सेक्शंस बदलने का प्रभाव हमारी निगाह में तो कम ही असर कर पाएगा। नए कानून ने अब कागज से ज्यादा कैमरे पर भरोसा जताया है। अगर आप एक एडवोकेट हैं या फॉल्स एलिगेशन वॉरियर हैं, तो हमेशा पुलिस से वीडियोग्राफी की कॉपी की मांग करें। हालांकि हम देखते हैं पुराने समय से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की क्लोन कॉपी पुलिस आपको नहीं देती है, लेकिन क्या करें, हमको करना तो पड़ेगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। अगर एक कोर्ट की पुलिस नहीं देती है तो उसके खिलाफ रिवीजन में, अपील में कहीं तो जाओ। तो हमारा यही कहना है कि यदि पुलिस वीडियो देने में आनाकानी करती है या कहती है कि वीडियो नहीं बनाया गया था, तो समझ लीजिए कि आपके पास केस को जीतने का एक बहुत ही मजबूत कानूनी आधार बन गया है। जहां कहीं भी निर्भीक जज मिलेगा, निर्भीक, आप सुरक्षित हो जाएंगे। बीएनएसएस के नए युग में वीडियोग्राफी अब कोई विकल्प नहीं है, बल्कि पुलिस प्रोसिक्यूशन के लिए एक अनिवार्यता बना दी गई है। इंडियन लीगल सिस्टम अपने क्लाइंट्स के क्रॉस एग्जामिनेशन में यह पॉइंट नियमित रूप से लिखना शुरू कर चुका है। हम आपकी सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हैं, बिल्कुल विशुद्ध कानूनी तरीके से। इंडियन लीगल सिस्टम उन लोगों को राह दिखाता है जो झूठे आधार पर कानूनी केसेस में फंसा दिए गए हैं। हम उन लोगों के केस पढ़कर समाधान समझाते हैं। कोई कानूनी अड़चन हो तो इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा उसको हल करते हैं। क्वैशिंग और डिस्चार्ज के बारे में सही कानूनी स्थिति बताते हैं ताकि आपका समय और संसाधन नष्ट ना हो। आवश्यक होने पर हमारा अपराजय क्रॉस एग्जामिनेशन तो होता ही है। कोई झूठा गवाह आपको अब परेशान न कर पाएगा। केवल क्रॉस के द्वारा ही ट्रायल जीता जा सकता है। जो क्रॉस ठीक से नहीं कर पाते हैं वे ट्रायल में हार जाते हैं और अपीलों में वर्षों तक चक्कर लगाते हैं। आप इस कानूनी प्रक्रिया के शिकंजे में ना फंसें। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान
आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट न जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।